चैप्टर 8 ट्रिकोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 8.2 का वीडियो हो चुका है। अब ये प्रश्नावली 8.3 है 8.3। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऑल द क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2 का वीडियो हो चुका है। अब 3 4 5 6 7 ये ऑल द क्वेश्चन ऑफ 8.3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज 8.3 ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 1 2 का वीडियो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। हमें a का वैल्यू बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। एंगल a इज इक्वल टू व्हाट। तो इसे मैं लिखने जा रहा हूँ और कर करके tan 2a इज इक्वल टू कॉट नो इसको भी tan किए दे रहा हूँ। चलिए tan कर्ली ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस a माइनस 18 डिग्री कर्ली ब्रैकेट क्लोज। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इतना लिखूं या इतना, बात बराबर है। ये जो है वो इसके बराबर आ गया। चलिए अब tan कैंसिल, फिर से और शुरू होगा। ये 2a को मैं लिख दे रहा हूँ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a माइनस माइनस प्लस 18 डिग्री। ये इधर 2a हो गया और माइनस a है तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो। और लिखना है इधर ये 90 डिग्री एंड प्लस 18 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो गया 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर इसलिए a इज इक्वल टू 108/3। 3 3 9 3 6 18 यानी कि कितना आ गया 36 डिग्री a का वैल्यू। एंड दिस इज द आंसर of the question number 3. Okay, now the question number 4 हमें बताना है कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे लाना है। देखिए तो मैं शुरू कर रहा हूँ और tan a इज इक्वल टू यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ tan 90 डिग्री माइनस बी। tan 90 डिग्री माइनस बी क्या होता है कॉट। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी यहाँ पर है। इतना लिखें या इतना लिखें, ये चेंज होकर करके ये आ जा रहा है जी। ठीक है, अगर नीचे भी लिखना चाहें तो कॉट बीटा हो जाएगा क्योंकि इसका ये वैल्यू tan कट और के साथ। तो ये a हो गया और ये 90 डिग्री माइनस बी हो गया। अब b इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। इसमें लिख दे रहा है हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हमें a का वैल्यू बताना है कि a का वैल्यू कितना होगा जबकि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। इसको भी हमें चेंज करना है और के साथ sec 4a इज इक्वल टू sec ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पर भी sec विथ कर्ली ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री क्योंकि कर्ली ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। इतना लिखूं या इतना लिखूं बात बराबर है, क्योंकि इसी बात को अगर मैं नीचे लिखूंगा तो ये हो जाएगा cosec a माइनस 20 डिग्री।
ये ऊपर में लिखा हुआ, इसको चेंज किया गया है। चलिए फिर से, ये सेक से कैंसिल हो गया, और के साथ क्या बच रहा है, 4a इज इक्वल टू 90 डिग्री और माइनस ए माइनस माइनस प्लस 20 डिग्री। तो ये 4a और माइनस ए है तो इधर हो जाएगा आ करके प्लस 90 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 110 डिग्री ना, 110। 4a और 1a कितना हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री। Therefore a is equal to 110 बाई 5, 5 दूना 10, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 22 डिग्री। दिस इज द आंसर। यानी कि एंगल A इज इक्वल टू 22 डिग्री। ओके, चलिए अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में एक ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है, सूचना है कि उसका अंतःकोण ABC है, तो हमें बताना है कि साइन B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कोस A बाई 2 प्रूव करना है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ कि एक ट्रायंगल यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री रहता है। तीनों एंगल को अगर इंटीरियर एंगल को अगर ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। चलिए एंगल B और एंगल C को मैं इधर ही रख रहा हूँ, और 180 डिग्री माइनस एंगल A हो गया इसका वैल्यू। अब हमें LHS लेना है। LHS क्या लेना है, साइन B प्लस C बाई 2, और हमें जो सॉल्व करना है वो है cos A बाई 2। ठीक है, इसको देखिए, इसका मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ जी। यहाँ पर है एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A। ये B प्लस C को मैं हटा करके इसको पुट करने जा रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ साइन B प्लस C कितना, 180 डिग्री और माइनस A। चलिए इसे मैं लिखता हूँ नीचे में 2। ठीक है, समझ में आ रहा, वेरी सिंपल, वेरी इजी। फिर से वंस मोर, साइन 180 डिग्री बाई 2 और माइनस A बाई भी 2। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, इसको मैं बता रहा हूँ। अगर आप 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 180 डिग्री, 2 1 जा 2 माइनस ये, फिर से एलसीएम लेंगे आपका सेम बात आ जाएगा। मैं सिर्फ जुदा कर दिया हूँ, आप कैंसिल, इसको 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 90 डिग्री ये कट गया। तो बचा कितना हमारे पास, साइन 90 डिग्री और माइनस A बाई 2 बचा। अब देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाई दे रहा है आप लोगों को। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस A बाई 2। ये हमें प्रूव करना था, क्वेश्चन में आप देख लीजिए, यानी कि इज इक्वल टू RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हमें दिखाना था। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ओके, अब रह गया क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है साइन 67 डिग्री
प्लस कॉस 75 डिग्री। क्वेश्चन को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये जो एंगल जो है साइन 67 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री, तो बोला जा रहा है कि ये एंगल जो है 0 से 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से इसे मैं बदल दे रहा हूँ। साइन कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा? 10 से 7 गया, 10 से 7 जाएगा तो बचेगा 3, और 8 से 6 जाएगा तो बचेगा 23 डिग्री, है ना ये? तो 90 डिग्री, 10 से 3 गया 7 और 8 से 2 गया 6। साइन 67 लिखूं या इतना लिखूं, बात बराबर है जी। प्लस ठीक उसी तरह से इसको भी कॉस, इसका भी 90 डिग्री ले लेना है, 90 डिग्री माइनस, तो मालूम ही है कितना हो जाएगा? 10 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 15 डिग्री। यानी कि 90 से 15 जाएगा तो 75 जी, 15 25 75, 15 6 90 हो गया। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या चीज़ है? 23 डिग्री है। प्लस ठीक उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस का क्या हो जाता है? साइन हो जाता है, यानी कि साइन आपका हो जाएगा 15 डिग्री। तो ये दोनों एंगल को देख लीजिए, जैसे हमसे पूछा जा रहा है कि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आना चाहिए एंगल। तो ये 23 उन्हीं दोनों के बीच में, 23 एंड 15 डिग्री जो है उन्हीं दोनों के बीच में है ये। तो ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये वीडियो कंप्लीट हो गया प्रश्नावली 8.3 का। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी करें और लाइक भी करें अगर पसंद आ जाए तो। और अगर कुछ पूछना है तो फिर कमेंट्स ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया प्रश्नावली 8.3 का all the questions. That's all. Thank you.